हाजिर हैं हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आलमी शोहरत याफ्ता साइंटिस्ट जनाब मोहतरम जान आलम साहब, जिनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के ऊपर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, दोबारा हमारे साथ हैं। जान आलम साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। जान आलम साहब, जैसे कि अभी हमने इंट्रो में सारा डिस्कशन किया कि आप जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फंडामेंटल स्टडीज़ में और 3000 साइंटिस्ट आपके अंडर वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी निजात हैं और रशिया में आप 32 साल से बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमने अभी आपकी बयान की। ये बताइए कि आपके पास आपकी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी मेडिसिन के खालिक हैं आप? जी मैंने 20 मेडिसिन निकाल जिनके पेटेंट हैं मेरे पास 20 मेडिसिन के और पूरे वर्ल्ड में पब्लिश है वाया हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ रशियन फेडरेशन। सही। कोविड-19 से पहले कोविड-19 सार्स और मर्स, इसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा सा अगर आप इसको डिस्क्राइब कर दें तो फिर हम प्रोग्राम को मजीद खोलते हैं और मुख्तलिफ जहतों के साथ। कोविड-19 सार्स और मर्स, ये जो इससे पहले जो वायरसेस आए थे जिन्होंने मिडिल ईस्ट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, लोगों को इतना जी हाँ, इसमें क्या फ़र्क है? कोविड वायरस थे वो कंट्रोल हो जाते थे। ये जो वायरस खतरनाक वायरस है, हर 5 सेकंड के बाद अपने आप को मॉडिफिकेशन कर लेता है, अपने आप को चेंज करता है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें कि क्या चेंज करता है, किस तरह करता है? ये अपनी बॉडी को चेंज करता है, इस तरह चेंज करता है कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन, कोई भी चीज से ट्रेस नहीं कर सकती। इस तरह ये चेंज करता है अपने आप। सही। कहा यह जा रहा था कि जब वेदर पाकिस्तान में गर्म होगा तो उस हवाले से ये ख़त्म हो जाएगा, मगर हम देखते हैं कि इसके ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी सर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 36.6 होता है। सही। और 36.6 टेम्परेचर में जब ये बढ़ रहा है, इससे ज्यादा टेम्परेचर क्या हो सकता है मुझे? सही। अगर आपकी बॉडी के 36.6 टेम्परेचर को ये कुछ भी नहीं समझ रहा, तो आप क्या 50 टेम्परेचर में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये गलत बातें हैं, ये सब गलत बातें हैं कि जब गर्मी आएगी या टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये सब गलत है। ये मैंने बहुत वर्किंग किया कि मेरी मेडिसिन मैंने अभी याद नहीं की। मैंने मुख्तलिफ वायरस में एरियाज में मैंने ये और सेक्शंस में मैंने ये की हुई है। ये मेरी 8-10 साल पुरानी मेडिसिन। सही सही। अच्छा, जैसे कि आपने हुकूमत पाकिस्तान को ऑफर किया है कि वो आपके पास जो है वो कोविड-19 का जो है वो इलाज मौजूद है, तो क्या प्रोसीजर क्या होगा अगर वो आपसे कहते हैं कि जी आप ये मेडिसिन पाकिस्तान में बनाएं, तो कितना टाइम लगेगा? गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं यहाँ पर? जी टाइम देखिए, अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि यहाँ पे बनाए, मैं अपना सेटअप भी यहाँ पे लेके आऊँ। मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ, मैं अपना सेटअप यहाँ लेके आया हूँ और जितना मुझे इसको बढ़ाना होगा मैं बढ़ा सकता हूँ। और पाकिस्तान को इंशाल्लाह मैं विदिन 2 मंथ पूरे पाकिस्तान में ये मेडिसिन लॉन्च कर सकता हूँ और गवर्नमेंट के साथ मिलके, ठीक है जी। और 2-3 महीनों में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से ये मर्ज को पूरी तरह मुकम्मल तौर पे साफ कर सकते हैं। सही। जिस तरह से अभी आपके कुछ वहाँ पर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में, उनके साथ राब्ता आपका कायम हुआ है, वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो आपको कितना अरसा आप क्या कहते हैं कि फिर हुकूमत का क्या मामलात रह जाएंगे बीच में? हुकूमत के सिर्फ ये मामला रह जाएंगे कि मुझे हुकूमत को चाहिए कि मेरी मेडिसिन को जल्द से जल्द लीगलाइज करे और मेरी उसमें रहनुमाई करे, मदद करे, ताकि हम ये बेचारे हमारे जो बहन भाई इस बीमारी से मर रहे हैं, इनको हम बचाने में कामयाब हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में बेचारे जो तड़प रहे हैं। रोजाना मुझे हजारों कॉल्स आती हैं और बेचारी औरतें, बच्चे, बूढ़े रो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन कब आएगी। हम देख रहे हैं कि आपकी मेडिसिन जो है उससे हमें इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा, महसूस कर रहे हैं। तो जब ये हुकूमत मेरे साथ इंशाल्लाह खड़ी हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया
दुनिया को हम इंशाल्लाह यहाँ से बैठ के सप्लाई कर सकते हैं। और मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, मैंने ये किया, ये भी मैं आपको बताता चलूं। बिल्कुल सही। मैं इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। मैं अब 1 महीने से ज्यादा अरसा मुझे पाकिस्तान में हो गया, मैं ये डोनेट कर रहा हूँ, कहाँ से कोई आ रहा है मैं उसको दे रहा हूँ बिस्मिल्लाह। अब जितनी मेरी वो इन्वेस्टमेंट थी मैंने टोटल अपनी इसमें कर दी है। मैं हजारों लोगों को दे चुका हूँ और कई लोग जो है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो गए। जो कोरोना के पेशेंट्स थे, वो बहुत सारे पेशेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हो चुके हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये किट्स की खराबी है या ये वायरस जो है वो अपने आप को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है, जैसे जनूबी कोरिया के अंदर हुआ कि बाज लोग जो है कि वहाँ बिल्कुल सही सेहतमंद हो गए थे, वो दोबारा से जो है वो दोबारा उनके रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऐसा खतरनाक वायरस है जो कि हर 5 सेकंड के बाद अपने आप को बदल लेता है, अपने आप को मॉडिफिकेशन कर लेता है। इसमें इसलिए कोई मेडिसिन असर नहीं करती। तो मेरी मेडिसिन में भी एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला की फजलो करम से ऐसी पावर है, वो भी हर 5 सेकंड में अपने आप को चेंज करती है। और इसका जिस सेल में जाके ये रहता है उस डैमेज सेल में चली जाती है मेडिसिन और वहां जाके इसको मारती है मुकम्मल तौर पे। अच्छा, मुकम्मल तौर पे सही। अच्छा, जो आपने जो प्रोडक्ट्स अभी तक बनाई हैं जो चल रही हैं, क्या वो रशिया में इस्तेमाल हो रही हैं? मैं तो देखिए, जब ये मामला शुरू हुआ, आखिरी फ्लाइट पकड़ के मैं पाकिस्तान आ गया। अगर मैं वहां अनाउंस कर देता तो मुझे किसी ने यहाँ नहीं आने देना था। तो मैं तो देखिए अपने वतन की मोहब्बत और अपने वतन की चाहत और अपनी जो पाकिस्तानी कौम की चाहत में यहाँ आया हूँ। मैं अगर वहां बैठ के करना चाहता तो मैं वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकता था और वहां से मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया में वहां से मैं एक्सपोर्ट कर सकता था ये मेडिसिन। सही। तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि इसमें तो खाली सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ही की इंसानियत के लिए फ़ायदा होगा अगर यहाँ पर देर लगती है, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि महीना भर हो गया है और इसको तो एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अगर मजीद टाइम लगता है तो क्या आप रशिया जाकर इसको लॉन्च करना चाहेंगे? क्या इरादा है आपका? देखिए जी, अभी तो बिल्कुल मैं रशिया यहाँ तो मैं बैठा हूँ, मैं तो यही आस लगा के बैठा हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, अपने मुल्क से स्टार्ट करूँ, जिस इरादे से जिस नीयत से आया हूँ मैं वो उस इरादे से मैं यहीं पे काम करूँ। अगर मुझे यहाँ पे कोई रहनुमाई या कोई प्लेटफॉर्म ना भी मिला तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं फिर वापस जाऊंगा वहां जाके मैं ये अपना इसे इंशाल्लाह वहां से जाके स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे अफसोस होगा, मुझे दुख होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाया। रशिया से भी मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो भी मेरा सेकंड वतन वो है, क्योंकि मैंने वहां से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ हासिल किया है। तो मैं रशिया से भी मोहब्बत करता हूँ। मुझे रोजाना फोन आते हैं मेरे दोस्तों के, मेरे डॉक्टर्स कोलीग्स के, मेरे साइंटिस्ट कोलीग्स के डेली फोन आते हैं कि आप वापस कब आएंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पाकिस्तान एक मकसद लेके आया हूँ, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही रहूंगा, मैं अपने भाइयों के साथ ही रहूंगा इंशाल्लाह। सही। तो ये मेरा सही। अच्छा, जो 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 20 पेटेंट आपके पास हैं जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी दवाएं यूज हो रही हैं, उससे और इस वायरस से की फैमिली से क्या करीबी रब्त है या वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस के लिए? मेरी जो मेडिसिन है सर, दूसरी मेडिसिन जो है उसमें कैंसर की मेडिसिन है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स कैंसर, किडनी ट्यूमर्स कैंसर और बहुत सारे गले के कैंसर, इस तरह के कैंसर की मेडिसिन है। और हार्ट की मेडिसिन है, हार्ट पेशेंट जो बाईपास के बिल्कुल करीब होता है वहां से मेरी मेडिसिन स्टार्ट होती है। और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं, कॉमिक बीमारियां और बैंड की और बहुत सारी इस तरह की, उनके लिए मेरी मेडिसिन है। और टोटल मेरी मेडिसिन बगैर साइड इफेक्ट के हैं। मेरी सब मेडिसिन के 0 साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि मेरी टोटल मेडिसिन जो है वो मिनरल बेस्ड है। मिनरल बेस्ड है। अच्छा, आपकी जो प्रोफाइल है वो इस वक्त हमारी टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आवेजा है, और जितना भी इंट्रो में मैं जल्दी जल्दी टाइम कम होने की वजह से थोड़ा बहुत आपका तारुफ करा सका वो मैंने कराया। थोड़ा सा जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो आपका शोबा है, जो आप जिसके अंदर खास महारत रखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें और दे दें तो बहुत बेहतर होगा। जी, मैं पहले भी दर्ज कर चुका हूँ, मैंने आपको फाइल भेजी है। मैं 20 मेडिसिन में इजाद कर चुका हूँ जो मिनरल से हैं। और
बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। और इसके अलावा मैं 2018 का दुनिया का मैंने वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड किया है, जो कि जिनेवा से इशू हुआ है अपना स्विट्जरलैंड से। और 2019 का बेस्ट वर्ल्ड साइंटिस्ट का जो अवार्ड था वो पिछले साल दिसंबर में हमारी कांग्रेस की पेरिस में, फ्रांस में, तो वो भी मैं ले चुका हूँ। और उसके अलावा मेरे पास लॉरेट अवार्ड भी है, जो कि एक कंट्री का नोबेल अवार्ड गिना जाता है। रशिया का गोल्ड मेडल लॉरेट अवार्ड भी मेरे पास है, और बहुत से गोल्ड मेडल्स भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह की देन है। मैं नहीं समझता कि ये मैंने बड़ा तीर मारा है। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे अल्लाह ने बहुत सारी मेहरबानी की, और बहुत सारी डिग्रीज हैं जो आपने देखी हैं, पढ़ी हैं। मैं एकेडमिशियन भी हूँ। एकेडमिशियन जो डिग्री होती है वो साइंस की लास्ट डिग्री होती है। तो पीएचडी वगैरह जो है ये बिल्कुल बाद की पहले की डिग्री होती है, लेकिन लास्ट जो डिग्री होती है वो होती है एकेडमिशियन। और हमारी रिसर्च सेंटर है बहुत बड़ा रशिया में, मॉस्को में अकेडमी है बहुत बड़ी, अकेडमी ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। तो उसका मैं एकेडमिशियन भी हूँ, एक्टिव मेंबर भी हूँ। और वहीं पे हमारा रिसर्च सेंटर भी है, जिसमें मैं अपनी तमाम मेडिसिन जो मैंने याद की है, वहीं मैंने ये सारी बैठ के इन पे तहकीक की है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप ये बनाते हैं, जैसे कि आप पाकिस्तान कौम को जो है वो हुकूमत को आप ऑफर कर रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान में आप जो है वो एक इलाज दे सकते हैं, उसके अंदर एक आदमी के लिए कितनी बॉटल्स दरकार होंगी, कितना लिक्विड चाहिए होगा, और पाकिस्तानी मालियत के हिसाब से कितने रुपए में वो आएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये, अगर कोरोना जिसको अल्लाह ना करे हो चुका है, जो पॉजिटिव हो चुका है, उसके लिए मैक्सिमम 1 लीटर ये लिक्विड चाहिए होगा मैक्सिमम। उससे स्प्रे भी करना है बॉडी में, और उसमें स्टीम भी लेनी है। उसमें क्या कहते हैं नोज में ड्रॉप भी डालने हैं, और उसमें पीना भी है। और उसके लिए ये तकरीबन 10 दिन का प्रोसेस है मैक्सिमम। 10 दिन में पेशेंट जो है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाता है और घर आ जाता है। और जो कोरोना जिसको नहीं है, आपने हिफाजत के लिए करना है कि आपको कोरोना ना हो, तो फिर तो 500 ml की या 200 ml की बोतल भी काफी है। तो आप डेली अपने ऊपर स्प्रे करते रहें, अपने घर में स्प्रे करते रहें, अपने ऑफिस में, अपनी गाड़ी में, अपने कंप्यूटर टेलीफोन पे, और जो दरवाजों के हैंडल हैं उन पे, और इस तरह करके आप अपने हाथों पे यानी इस तरह करके स्प्रे करते रहें डेली। तो वो स्प्रे जो है वो आपको 8 से 10 घंटे आपको सेफ रखता है। सही। और आम रूटीन में अगर आप ये स्प्रे यूज करते हैं तो फिर आपको 24 आवर, लेकिन इस हालात में जो क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो इसमें आपको जरा मुताद रहना होता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देता। 8 से 10 घंटे आप ये स्प्रे करके आप बिल्कुल सेफ हैं। सही। तो अगर आप कहीं किसी से मिल के आते हैं या कहीं जाते हैं किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, या किसी दोस्तों के साथ, तो फिर आप इसको गाए बगाए स्प्रे को करते रहें, यूज करते रहें। सही। अच्छा, ये वायरल है अभी खाली या एरियल भी है? क्या ये हवा के साथ भी अटैक कर रहा है? इस हवाले से, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज चल रही हैं, तो आपसे मैं इस्तेफादा चाहूंगा। सर ये देखें, ये जो वायरस है ये बिल्कुल हवा के जरिए ही आता है, और आपको और किसी टच करने से भी आ जाता है, क्योंकि आप जहाँ इस बंदे को पॉजिटिव हुआ, जहाँ वो जाएगा बॉडी टू बॉडी भी ये ट्रांसफर हो जाता है, और ये आपकी ऑक्सीजन के रास्ते ही अंदर जाता है। सबसे पहले अब देखिए, इस वक्त दुनिया में तकरीबन 95% लोगों को जुकाम की शिकायत हो रही है, और हल्की सी खांसी, गले का इन्फेक्शन, बिल्कुल ऐसे ये इस वक्त आम रूटीन है। तो ये जो मेरी मेडिसिन है, ये एक और आपको मैं बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, ये बड़ी हैरान करने वाली चीज है कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो जुकाम को 10 मिनट में नॉर्मल कर दे, ब्रेक नहीं, नॉर्मल कर दे, ताकि आपकी सांस भी बहाल हो जाए और आपका जुकाम भी रुक जाए। ऐसी आज तक कोई मेडिसिन आपने सुनी है? नहीं। या देखी है?
और ये मैं जुकाम के लिए नहीं देता, लेकिन इस हालात में क्योंकि जुकाम को सबसे पहले रोकना होता है, आप अगर ये ड्रॉप डालते हैं नाक में 4-4 5-5 दोनों साइडों पे, तो विद इन 10 मिनट्स आपका कंप्लीटली जुकाम जो है ना वो ठीक हो जाता है, रुक जाता है, पानी बह रहा हो नाक से और वो रुक जाता है और सांस आपकी नॉर्मल हो जाती सही। है। तो अगर गले में इन्फेक्शन हो गया तो आप इससे थोड़ा सा पिए और इसको गले में भी डाल के थोड़ा करके इस्तेमाल करें और पिए भी, और इसकी स्टीम भी लें, फेस पे भी इसको स्प्रे करें, आंखों में भी स्प्रे करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। सही। तो ये आपको सेफ भी रखता है और कोरोना से भी बचाता है। सही। अच्छा, बाज लोग जो है वो बहुत एहतियात कर रहे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे हैं, मगर अपने खिड़की दरवाजे बंद किए हैं, मगर जाहिर बात है हम सांस जो ले रहे हैं वो इसी इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, तो उससे किस तरह से सेफ रहे हम? ये देखिए, अगर आप समझते हैं ना कि आप सांस ले रहे हैं, आपने वो लगाया मास्क लगाया हुआ तो आप सेफ हैं, तो ये गलत होगा। अब मास्क लगा के आप कभी सेफ नहीं होते। और दरवाजे बंद करके, ठीक है वो सेफ्टी है, दरवाजे अगर बंद रखें, किसी से आप मिले ना, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि बॉडी टू बॉडी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया लग जाता है। तो अब सेफ्टी करें, बिल्कुल करें। अब शॉप्स में जाते हैं ग्लव्स पहन के जाएं और मास्क लगा के जाएं, तो काफी यानी हद तक इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इतना अगर आप समझते हैं कि मास्क लगा के आप सेफ हो गए तो वो गलत होगा, आप बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि सांस तो आप ले रहे हैं, बिल्कुल माइक्रो साइज होता है, माइक्रो से भी छोटा साइज होता है इसका वायरस का, तो वो उससे भी क्या कहते हैं, नहीं तो फिर तो हम घर में भी सेफ नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए सर, घरों में लोग बैठे हैं, उनको भी पॉजिटिव हो रहा है, घरों में बैठे ही हो रहा है ना, जो किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, जो किसी से मिल भी नहीं रहे हैं, मिल भी नहीं रहे, उनको भी हो रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये औरत की कॉल आई, मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं। जी हाँ। यहाँ इस्लामाबाद में, तो वो बेचारी रो रही थी, उन्होंने मेरा बोल्ड चैनल पे प्रोग्राम देखा, वहां पे मेरा नंबर चल रहा था, उन्होंने लेके रात को फोन किया और कहती मेरी बेटी को 104 बुखार है डॉक्टर साहब, और मैं मेडिसिन देती हूँ तो बुखार और ज्यादा हो जाता है और सांस नहीं ले पा रही, तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी कोई मदद करे। मैंने उसी वक्त बच्चों को अपने जो मेरी टीम है, मैंने उनको कहा ये मेडिसिन फौरन पहुंचाएं, एड्रेस लेके हमने फौरन मेडिसिन पहुंचाई, और अल्लाह के फजलो करम से 4 दिनों में वो बच्ची कंप्लीटली नॉर्मल हो गई, जिसकी फेफड़ों में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था, वो सांस नहीं ले पा रही। तो उस औरत ने मुझे कहा भाई आप मुझे जहां भी बुला के कहेंगे, मैं अपनी बेटी को साथ ला के खड़ा कर दूंगी, ये मेरी बच्ची को इस मेडिसिन से अल्लाह ताला ने शिफा दी। अच्छा, जहां पर मेडिसिन ना मिल सके, चूंकि अभी लॉन्च नहीं हुई, वहां जो आपके पास थी वो आपने फर्दन दी है, दूसरे मुल्कों में जैसे हम लोग यहाँ पर हैं और मुख्तलिफ जगहों से हमारी ट्रांसमिशन हमारे नाजरीन देख रहे हैं, तो जहां पर मेडिसिन आपकी ना पहुंच सके, इसके अलावा क्या तरीका है, क्योंकि आपकी डीप रिसर्च है इस वायरस के ऊपर, किस तरह से बचा जाए, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं? आप अच्छी तरह गर्म पानी से हाथ धोते रहें, नाक को साफ करते रहें गर्म पानी से, उसमें कोशिश करें कोई ऐसी चीज डालें जो इन्फेक्शन को, जो बैक्टीरिया को खत्म करे। फिर आप अदरक और पुदीने का, फ्रेश अदरक और पुदीने का ज्यादा से ज्यादा कावा पिए, और इस तरह की चीजें करें, और मिलने जुलने से परहेज करें, मार्केटों में जाने से परहेज करें, और जहाँ ज्यादा लोग हों वहां भी आप ना जाएं। यही एहतियात है और इसके अलावा कोई एहतियात नहीं। सही। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आप बल्कि इससे पहले मेरे जहन में एक पॉइंट और आ रहा है, चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सैनिटाइजर्स वगैरह हैं वो नायाब हो चुके हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, जो आम चीज मार्केट में अवेलेबल होती है, जो मिल जाती है, वो डिटॉल होता है, तो उसके स्प्रे से कोई फायदा है? देखिए, मैं पहले भी कर चुका हूँ, अगर फायदा होता तो डिटॉल की इस वक्त दुनिया में सप्लाई शुरू हो जाती है। ये डिटॉल इसके आगे कोई चीज नहीं है। ये बड़ा खतरनाक वायरस है जो कि किसी चीज को किसी मेडिसिन को कुछ नहीं समझता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ठीक है, एहतियात करें, आप डिटॉल से हाथ पैर धोएं, वो नहीं, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, ये ज़हन में रखना आपने। अगर आप समझे मैं डिटॉल से या सैनिटाइजर से वो करके मैं सेफ हो गया तो ये गलत हो, क्योंकि आप इस गलत फहमी में ना रहें
कि आपने वो सैनिटाइजर लगा दिया, मैं फिर भी जा सकता हूँ। ये सबसे बड़ी हमाकत होगी जो हमारे बहन भाई ये लगा के इजी हो जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप इसको बिल्कुल नहीं समझ रहे ये क्या चीज है, ये क्या बला है। सही सही। अच्छा, अगर कोई पेशेंट्स आपकी दवा इस्तेमाल कर रहा हो, कोई मरीज हो जिसको आपकी दवा दी जा रही हो, तो क्या उसको क्वारंटाइन करना और आइसोलेशन सेल्फ आइसोलेटेड करना जरूरी है, या वो आपकी दवा के साथ घूम फिर सकता है? जी देखिए, जब वो कंप्लीटली ठीक हो जाए तो घूम फिर सकता है, लेकिन ये नहीं कि फिर दोबारा किसी इस तरह के वो पेशेंट से मिले या जुले। वो अपनी सेफ्टी जरूर रखे, लेकिन वो बीमार नहीं होगा, वो अपने ऊपर स्प्रे करते रहे इस मेडिसिन का, तो सेफ रहेंगे। अगर वो कहेंगे कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं जाके किसी भी कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव केस है, मैं जाके उसके साथ बैठ जाऊं, तो वो गलत होगा, सही। अच्छा। क्योंकि ये फिर आ सकता है बॉडी। सही। अच्छा, चाइना ने कैसे ख़त्म किया है इसको? क्योंकि वहां पर तो मुताद्दिद मरीज, इतने हज़ारों की तादाद में जब लोग मरीज हुए, आप कह रहे हैं कि हर 5 सेकंड में ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो जिस तरह से जनूबी कोरिया में उसने दोबारा हमला किया और कई कई 100 अफराद को दोबारा से उसने वायरस ज़दा कर दिया, इन्फेक्शन में मुब्तला कर दिया, तो चाइना ने किस तरह से ऐलान किया? उनके पास क्या है, मामला क्या है ये? आपको बता दें, जो चाइना में जो खत्म हुआ, ये चाइनीज गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे खत्म किया। इसमें भी बहुत बड़ा एक पर्दा है, जो माजरत के साथ मैं ये, क्योंकि ये थोड़ा सा वो दूसरी तरफ आ जाता है सवाल, तो मैं इससे थोड़ा गुरेज करूंगा कि उन्होंने जैसे खत्म किया, मैं ये समझता हूँ इस तरह किसी को खत्म नहीं करना। इस तरह से? जिस तरह उन्होंने खत्म किया है, वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में है, लेकिन किसी ने जाके अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं इस पे कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल दूसरी तरफ चला जाए। कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपकी दवाई जो है वो खालिसतन मिनरल है, या उसके अंदर हर्ब्स वगैरह भी ये मौजूद मिनरल है? पेस्ट है, ये नहीं सर, मिनरल पेस्ट है, और ये बिल्कुल इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको प्रेग्नेंट औरत भी यूज कर सकती है, इसको एक दिन का बच्चा भी आंखों में भी डाल सकता है, पी भी सकता है, एक दिन का बच्चा भी। सही, यूज कर सकता है। सही। अच्छा, जी तो आप कह रहे हैं कि ये तकरीबन 10 दिन का ट्रीटमेंट बनता है ऑल टुगेदर, इसको जी कोरोना हो तकरीबन जाए? प्लस माइनस 10 दिन। ये कोई ऐसा भी पेशेंट आ जाता है जो लास्ट स्टेज का पेशेंट हो, जैसे कि फर्ज करें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो कि बिल्कुल आखिरी स्टेज का हो, तो हो सकता है 15 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, लेकिन 10 दिन जो है ना, ये नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाता है पेशेंट। 10 दिन के अंदर ये बिल्कुल नॉर्मली जो है वो ठीक हो जाता है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे आप? ये देखिए, इसकी कंपोजिशन जो है वो हम्म। मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यही मेरी पेटेंट है, यही मेरी सीक्रेट है, यही मेरा फार्मूला है। सही। तो मैं माजरत के साथ आप इसको लैब में टेस्ट करने के लिए दें, और उसमें हर चीज वाजिया नजर आ जाएगी। उसमें पता चल जाएगा कि ये सेहत के लिए गुजर है या सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह नहीं है। वो लैब के टेस्ट से पता चल जाएगा। सही। अच्छा, दवा का नाम क्या तजवीज किया आपने? अपनी दवा का नाम क्या दिया? जी अभी इसका इंशाल्लाह कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ सेव लाइफ, लेकिन अभी ये आखिरी फैसला नहीं है, इस पे वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह जब भी हमने इसका नाम, इसकी पैकिंग, इसका ये सारा डिजाइन जब कर लेंगे, मैं आपको इसका डिजाइन भेजूंगा इंशाल्लाह, और आपके चैनल से आप जिसको चाहें आप दिखा सकते हैं, अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करूंगा। सही। अच्छा, आपके पास अपनी लेबॉर्ट्री, आप कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप लेकर आए हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ऑफर की कि जी आप पाकिस्तान के अंदर, चूंकि पाकिस्तान के अंदर मिलियंस की आबादी है, बहुत बड़ी गुंजान जो है वो पॉपुलेशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वैक्सीन आपको इसकी तैयार करनी होगी, तो क्या आप पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज इस्तेमाल करेंगे, इनसे लेबॉर्ट्रीज मांगेंगे, या आपके पास अपना इक्विपमेंट है इतना कि आप उसके ज़रिए से अपनी इंस्टॉलेशन कर नहीं, सकते हैं? मैं अपने इदारे से बिल्कुल टच हूँ। मैंने उनको कहा जब भी मुझे जरूरत पड़ी, मुझे क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी इंशाल्लाह मैं यहाँ से
बना के अपने मुल्क में, पाकिस्तान में और दुनिया में मैं भिजवा सकता हूँ। उसका उसका कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी इशू। सही। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम और कॉस्ट पाकिस्तान के हवाले से क्या होगी, कि कितना टाइम लग जाएगा अगर आप इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू करते हैं? सर शुरू करते हैं तो इसमें तकरीबन देखिए, मैंने आपको पहले भी दर्ज कर चुका हूँ कि अब तकरीबन 2 से 3 महीने में पूरे पाकिस्तान में इसको हम सप्लाई कर सकते हैं, और इस वायरस को हम इंशाल्लाह 2-3 महीनों में कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। 2-3 महीनों में? जी जी, वो उस दिन से जिस दिन से हम स्टार्ट लेंगे, इस दिन से आप लेंगे स्टार्ट, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग यानी कितना टाइम लग जाएगा? देखिए हम स्टार्ट लेने का मतलब ये है कि आपने जब स्टार्ट ले लिया, हमारे पास पूरा सेटअप रेडी है। ठीक है। जब पूरा सेटअप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है तो फिर तो हमने आगे सप्लाई देनी है ना जी। ठीक है, तो उस पर कोई टाइम नहीं लगेगा। सही। अच्छा, पूरी दुनिया में ही वैक्सीन बनाई जा रही है, आप क्या समझते हैं कितने अरसे में मुख्तलिफ किन किन मुल्कों से इसके ऐलानात हो जाएंगे? क्योंकि आप खुद साइंटिस्ट हैं और दूसरे साइंटिस्ट भी आपके यकीनन राब्ते में होंगे और आपको इस पे ज़्यादा मालूमात होंगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हमारी आवाज़ 200 तकरीबन मुल्कों में जा रही है। हर जगह ही जहाँ जहाँ पर भी कोरोना है, लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो उनकी तसल्ली के लिए ज़रा बहुत ही इस्तेफादा होगा आपसे हमें। जी सर, वो इस तरह है कि देखिए, मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि इसकी जो वैक्सीन है या मेडिसिन है या जो भी बना रहा है कोई भी साइंटिस्ट, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये अपने आप को हर 5 सेकंड के बाद बदलता है। ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन अभी तक मेरे ख्याल में मेरी नजरों से नहीं गुजरी जो कि इसको पकड़ सके या इसका इलाज कर सके। अभी तक कोई मेडिसिन मेरी नजरों से नहीं गुजरी, सिवाय इसके कि मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैंने बना ली है तो बस ये बन गई है। नहीं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इस पे मेहनत करें, हमारे जो साइंटिस्ट भाई हैं मेहनत करें, हो सकता है अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे दे, क्योंकि ये तो सब अल्लाह के इख्तियार में है। बेशक। जिसको चाहे वो कामयाब कर दे, जिसको चाहे ना करे, ये अल्लाह के इख्तियार में। मैं भी ये नहीं समझता कि ये मैंने ये अल्लाह के हुक्म से हुई है मुझसे। मैंने बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी है जो कोशिश कर रही है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता है कोई भी काम नहीं होता। अच्छा, जैसे हम ऐलानात सुन रहे हैं कि फलाना मुल्क उसमें जो है उनके साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी सितंबर तक हो जाएगी और ये हो जाएगा, तो इस हवाले से कितनी सदाकत है इन चीजों में? देखिए जी, जब तक ये टाइम दे रहे हैं तब तक तो मेरा ख्याल है, अल्लाह ना करे, ये तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा दुनिया में। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से ये चीज बढ़ रही है दुनिया में, कितनी जल्दी ये लोग बेचारे पॉजिटिव हो रहे हैं। पहले हजारों में था, अब लाखों में ये चले गए। तो आप देखें कि 2-4 महीनों में क्या हालत होगी। तो इसको चाहिए कि जो भी हमारे भाई जो कुलीग्स हैं जो कर रहे हैं वो जल्दी करें, इस पे जल्दी मेहनत करें। ये तो लंबा टाइम ना दे, अगर कोई और भी कर रहा है तो सही। अच्छा, तो जल्दी से जल्दी ये दुनिया में ये चीज आए। आनी चाहिए। अच्छा, जो एक और हवाले से आपकी मौजूदगी से इस्तेफादा करना चाहूँगा कि अमूमन जो है वो एक खौफनाक वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि जिन लोगों का इंतकाल हुआ है कि जो उसकी मैयत के करीब नहीं जा रहा कोई, उसको जो है वो मशीनों के ज़रिए से कपड़ों में डाल के दूर लोग खड़े हुए हैं, ख़ास किस्म के यूनिफॉर्म्स पहने हुए, वर्दियाँ पहने हुए कब्र में डाल रहे हैं। इसका एक पूरी दुनिया के अंदर एक और खौफ फैला हुआ है। क्या मैयत से वायरस लग सकता है? उसकी क्या इज्जत के साथ, वक़ार के साथ तदफीन मुमकिन नहीं है? मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आप जरा उसे गौर से सुनिएगा। जी। जब एक बॉडी है, जब वो डेड हो जाती है, कोई भी बॉडी डेड बॉडी है, तो उसकी कुछ दिनों में क्या हालत होती है? उसको आप क्या समझते हैं, क्या चीज उसको खाती है? बैक्टीरिया, वायरसेस। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस। तो सारी बात है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जितना वो टाइम ज्यादा जाएगा, उस बॉडी यानी कि जितने दिन ज्यादा पड़ी रहेगी उतना ही वो बैक्टीरिया और वायरस बढ़ते रहेंगे। तो सारी बात है वो हमारे लिए खतरनाक है। तो वो बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से वो तदफीन कर रहे हैं अपने आप को महफूज कर कर, पूरा एक
उसकी किट पहन के महफूज करके ही करनी चाहिए। वो पूरी तरह उस बॉडी को डैमेज कर चुका है ये वायरस, तो उससे बहुत एहतियात करनी चाहिए। जो बंदा ठीक हो गया उससे तो वो वायरस निकल गया है, वो ठीक हो गया, उससे आपको इतना नहीं डरना चाहिए। जो डेड हो गया उससे डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए, एहतियात करना। सही। अच्छा, इससे पहले कोविड-19 से पहले जो मर्स खुसूसी तौर से आया था, साइरस भी आया था, मर्स भी आया था, मर्स ने जो है वो मिडिल ईस्ट को अफेक्ट किया था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसका डीएनए के हवाले से उसके अंदर क्या चीज थी, वो एक मखसूस इलाके के अंदर क्यों तबाही फैला रहा था? वो जोग्राफिकली डिपेंड करता है कि कुछ गर्म इलाके होते हैं, कुछ सर्द इलाके होते हैं, तो वायरस और बैक्टीरिया भी उन इलाकों के हिसाब से हमलावर होता है। तो गर्म इलाकों का जो बैक्टीरिया होता है वो खतरनाक होता है, सर्द इलाकों में आके वो मर जाता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है। तो उस हवाले से भी ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं क्योंकि ये हमारा गर्म मुल्क है, जैसे सऊदीया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, तो इन मुल्कों में ज्यादा बीमारियां पाई जाती हैं, बैक्टीरियल और वायरस और इन्फेक्शन, क्योंकि ये गर्म मुल्क है। तो ठंडे मुल्कों में कम होती है कि वहाँ ये चीजें कम पाई जाती हैं। सही। अच्छा, ठीक है। तो आपने कहा कि कोविड-19 जो है वो इन दोनों जो गुज़िश्ता इसी की फैमिली के वायरस थे, इनसे कहीं ज्यादा जो है वो खतरनाक है, इसलिए वो गर्मी में भी मर नहीं रहा है। सर कुछ से दोबारा कीजिएगा। नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे बाज वायरस जो है वो ठंडे इलाकों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं, अपनी क़ुव्वत बहाल नहीं कर पाते, बाज गर्म इलाकों में जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाते, उनकी क़ुव्वत कम है। मगर कोविड-19 जो है आपने कहा कि इंतहाई खतरनाक है। गर्म इलाकों में क़ुव्वत कम हो जाती है, गर्म इलाकों में ज़्यादा हो जाती है। कोविड-19 जो है, अच्छा कोविड ये मैंने पहले बता चुका, मुझे मैं समझ आप क्या सवाल कर रहे हैं। ये जो वायरस है, ये ठंडा हो या गर्म हो, ये इस तरह का वायरस आपसे पहले कभी नहीं आया। ये बहुत खतरनाक वायरस है और इससे लड़ना, ये वेदर को बिल्कुल ये समझता है, गर्म हो या सर्द हो। अब देख लें आपके सामने। अच्छा, ये कुदरती तौर पर पॉपअप हुआ है, आप क्या कहते हैं, या इसको बनाया गया है? ये आपने फिर सवाल इस तरह का कर दिया, लेकिन मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब है। नहीं, मैं साथ में ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी मुल्क का नाम लें, मैं सिर्फ इसकी हकीकत जानना चाहता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल किसी मुल्क का नाम, क्योंकि मुल्क का नाम है ही नहीं तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई अमेरिका इन्वॉल्व है, ना कोई चाइना, ना कोई कंट्री इसमें। ये एक कुदरती आफत है। जैसे कि आपको पता है, एक सियारा गिर रहा है जमीन की तरफ, आपने सुना होगा। जी हाँ। जब भी कोई के सियारे जब भी जमीन की तरफ है, उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे अनजान बीमारियां और अनजान वायरस आ रहे होते हैं, उससे पहले आ चुके होते हैं या उसके बाद भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज है, ये कुदरती आफत है, किसी ने कोई प्लानिंग के साथ नहीं भेजी। प्लानिंग के साथ नहीं भेजी है। अच्छा, इसमें एक चीज ये देख सही, इसमें एक चीज ये देखने में आ रही है कि जहां इसने पूरे यूरोप को शदीद जो है वो जलजले से जो है वो हमकिनार किया हुआ है, हजार हजार अमवात, 2-2 हजार अमेरिका में, मतलब इस तरह से लोग मर रहे हैं जिसकी हद नहीं। मगर मिडल ईस्ट में अगर हम देखते हैं, अरब इलाकों के अंदर, वहां पर कोरोना है तो, मगर उस तरह से अमवात नहीं है जिस तरह से यूरोप के अंदर है। इसकी क्या वजह है? एक तो आप देखें कि अरब जो इलाका है वो खुला इलाका है, उसमें ये यूरोप जो है बिल्कुल छोटे छोटे मुल्क है और आबादी ज्यादा है। तो मेन इसकी ये वजह है। वो मैदानी इलाके हैं, उसमें देखिए एक घर यहाँ पे और दूसरा घर बहुत दूर है। शहरों में ठीक है, लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो बहुत रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी कंट्री है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आप मलेशिया को देख लें, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहां पे भी इसका इतना ज्यादा वो नहीं है, इतना यूरोप में और अमेरिका में है। यानी आप अभी कह रहे हैं जहां पर जो शहर ज्यादा गुंजान है, इसने वहां पर ज्यादा तबाही की है, क्योंकि कंटेजियस बहुत ज्यादा है, बॉडी टू बॉडी, ह्यूमन टू ह्यूमन ज्यादा ट्रांसफर हुआ है।
सही। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान में कुछ मरीज आपने ठीक किए हैं, तो थोड़ा सा अगर कुछ हमारे साथ इस पे शेयर करेंगे कि अब अभी तक कितने लोग जो है वो इससे पाकिस्तान में आपकी दवा से ठीक हुए हैं? बहुत सारे, बहुत दर्जनों लोग ठीक हुए हैं। मेरे पास कुछ वॉइस मैसेज हैं लोगों के, तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, बाद में अपने नाजरीन को आप सुना सकते हैं। तो मेरे पास और भी आएंगे तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक इसके मरीजों को एक चीज और देखी गई है, जिनको कोरोना जो रिकवर किया है, जिन्होंने कोरोना से, उनकी सांस फूल रही होती है, वो जिस्म के अंदर जोफ का की शिकायत करते हैं। क्या कुछ जहरीले असरात का भी हामिल है ये? नहीं, वो देखिए, वो इस तरह होता है ना, जब आपके फेफड़ों में ये जाता है हम्म। तो फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन से आपकी सांस की नालियां जो है वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये ग्रोथ कर रहा होता है ना, फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन लेके ग्रोथ कर रहा है, तो सांस की नालियां जब बंद होगी तो जारी बात है, आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। जब दुश्वारी होगी तो बिल्कुल पेशेंट की डेथ हो जाएगी, जब सांस लेना बंद हो जाएगी। सही। सही। अच्छा, आपकी जो है वो पाकिस्तान में आला हुकाम के साथ डिस्कशन हुई हुई है, जिसमें अंजुम निसार साहब हैं, शब्बर जैदी साहब हैं, गौहर हनीफ साहब हैं, शुएब सिद्दीकी साहब हैं। उन्होंने आपसे क्या इसके ऊपर कॉपरेशन किया है? कुछ हमारे साथ शेयर फरमाइए। देखिए जी, इन मेरे दोस्तों ने बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जी जी। और इनकी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द ये हमारे मुल्क में राज हो और हम इसको अपने हर पाकिस्तानी तक पहुंचा सकें। वो कोशिश कर रहे हैं और नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं। सही। सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल के प्लाज्मा जो इस्तेमाल करते हैं, और ये कहा गया कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तरफ से कि प्लाज्मा देंगे तो मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा, तो अगर ये प्रूवन है तो पूरी दुनिया में फिर हलाकतें क्यों हो रही हैं? देखिए जी, उसकी मैं उसकी डिटेल में नहीं गया अभी, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि उसकी स्पीड बहुत स्लो है, क्योंकि आप एकदम हजारों पेशेंट्स को नहीं कर सकते या लाखों पेशेंट्स को नहीं कर सकते, प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं कर सकते इतनी स्पीड में। आप खुद सोचें तो। ठीक है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उन्होंने ये चीज इजाद की है, बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सुन के, देख के। लेकिन जितनी स्पीड में ये बढ़ रहा है या जितनी स्पीड में ये लोगों में बर्ड हो रहा है, उतनी स्पीड में उनको कवर नहीं कर सकते सोच के साथ। और जो मेरी मेडिसिन है, ये डेली के हम लाखों लोगों में ये तकसीम कर सकते हैं और इससे लाखों लोग डेली के डेली बच सकते हैं। सही। आपकी आपकी जो मेडिसिन है उसमें और प्लाज्मा में क्या बुनियादी क्या फर्क है? देखिए ना, वो एक प्रोसेस ही डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है। वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें तो ये फर्क है कि डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है। जान आलम साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं कि आपने अपना कीमती टाइम अहल बैत टीवी को दिया, और इसकी हसासियत के बारे में, जो जितना ख़तरनाक है और जो उसका असबाब और इलल-असबाब होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, उसकी राह का इंतखाब किया आपने। जो है वो जो है वो हमारी आवाज़ को आलमगीर करने में अपना किरदार अदा किया। हम इंतहाई आपके मशकूर और ममनून हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं अपनी आवाज आपके जरिए अपने दुनिया में जो जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं मैं उन तक पहुंचा सका हूँ, तो मुझे भी इंतहाई खुशी है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को, इसमें ये नहीं होता कि वो गोरा है या काला या बिल्कुल। मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, मेरी सबके लिए दुआ है। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे और अल्लाह ताला इस बीमारी से और बाकी मोहलक बीमारियों से भी महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जान आलम साहब। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाफिज़। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे आलमी शोहरत याफ्ता साइंटिस्ट जनाब मोहतरम जान आलम साहब को, जो कि अहल बैत टीवी पर जो है पहली मरतबा हमारे साथ शामिल हुए। और आपके पास जो है वो, जैसे आपने कहा कि उनके पास दवा मौजूद है कोविड-19 की, जो कि उसको क्योर करती है, और प्रिकॉशंस के तौर पर भी, और
जो है उससे पहले एहतियाती तदाबीर के तौर पर भी उसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, उससे आप महफूज रह सकते हैं। आप जो है वो आपके पास मुतादिद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपके पास जो है वो मुतादिद जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं, आपके पास जो है वो आप काफ़ी PhDs आपने 6 से ज़्यादा की हुई है, आपके पास रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड गोल्ड सोड आपके पास है, आप रशियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फंडामेंटल स्टडीज़ में आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और 3000 तक आपके जो है वो साइंटिस्ट जो है वो आपके अंडर वहाँ पर काम करते हैं। और रशिया में ही दवा साजी की दुनिया में आपका एक मुनफरिद नाम है, 20 दवाएं आपके नाम से पेटेंट है जिसकी उन्होंने तफसील बताई। और इसके अलावा कैलिफोर्निया और ऑक्सफोर्ड से आपने कहा कि वो एफिलेटेड है। ये तमाम चीज़ें हैं और इस वक्त 32 साल रशिया में आपने सर्व किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं हम हुकूमत पाकिस्तान से 10 बरदा जो है वो बस तक गुजारिश करेंगे कि जान आलम साहब जो कि पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत में इस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए हैं, तो उनसे इस्तेफादा किया जाए और कुछ पाकिस्तान के जो बड़े जो तिब्बी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी इत्तला हमारे पास मौजूद है कि उनसे जान आलम साहब का रब्ता हुआ है और उसके ऊपर जो है वो उनके साथ बातचीत हो रही है। मगर हुकूमती जो अहदेदार हैं वो यकीनन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और ये तमाम चीज़ें हैं और इसके ऊपर जो है वो जो हमने अभी आपके साथ नाम लिए, जो कि एक इस हुकूमत में जो निसार साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, शुएब सिद्दीकी साहब, जो और हरीफ साहब, इन तमाम शख्सियात के साथ जो कि PM साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, इन लोगों से गुफ्तगू भी हुई है। तो हम यही बार बार मौदेबाना गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इंसानियत को महफूज किया जाए। अपनी हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर इनिशिएट ले, कदम आगे बढ़ाए। अगर ये दवा पाकिस्तान से जो है वो लॉन्च होती है और पूरी दुनिया में इंसानियत के काम आती है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान महफूज होगा बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार और उसका रुतबा भी बुलंद होगा। तो हमारे जो है वो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया और हमने पूरी कोशिश यही की कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में रहने वाले बसने वाले इंसान इस खतरनाक बीमारी कोविड-19 से जिस तरह खौफजदा हैं, परेशान हैं और आए दिन अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को खो रहे हैं, ये सिलसिला मुनक़ता हो सके और अहले बैत TV इस सिलसिले के मुनक़ता करने में, आपको सेहत देने में, आपकी ज़िंदगियाँ बचाने में कोई किरदार अदा कर सके, तो वो हम इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात दी फोकस में तो कल 4 बजे UK टाइम से होगी और आज रात को शब 8 से 10 बजे अल्लामा आब्दी साहब के साथ बयान हकीकत में होगी। अब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।